टनल 34। अब हम टनल 34 में आ चुके हैं और यह टनल तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी टनल है। क्योंकि लंबी टनल है इसलिए इसमें एस्केप टनल भी बनाई गई है और यहाँ हम आपको टनल के अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं। जब टनल की यहाँ पर बात करेंगे तो कई चीजें यहाँ पर ध्यान देने लायक हैं। पूरी की पूरी टनल लाइटेड टनल है। जब आप बाहर से अंदर आएंगे या कोई लोको इंजन या ट्रेन अंदर आएगी तो शुरुआत में जो लाइट है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए जो बाहर से लाइट है उसको मैच करने के लिए यहाँ पर लाइटिंग की गई है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो लोको पायलट को। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी टनल BLT है, यानी बैलास्टलेस ट्रैक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि रिजिड OHE है, यानी ऊपर जो OHE है उसमें खास तरीके का मटेरियल लगाया गया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो यह जगह है पूरी की पूरी, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेंज का हिस्सा है और यह ब्रिज पर होती है। टनल के अंदर जो ब्लोअर्स लगे हैं वो भी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी टनल निगरानी में है, CCTV जगह जगह पर लगाई गई है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लाल रंग का पाइप आपको दिख रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो ये अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था है। कभी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो यहाँ से पानी की सप्लाई दी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एस्केप टनल के लिए एस्केप रूट्स हैं, यानी जब कोई परेशानी हो तो कहीं ना कहीं प्रॉपर साइनेज दी गई है। हर जगह दिया गया है कि आपको किधर भागना है, किधर जाना है, और कभी दिक्कत आए तो SOS फोन की भी व्यवस्था है। तो हर तरीके की सुविधाओं के साथ यह ट्रेन रूट तैयार है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके की टनल के अंदर ट्रेन चलती है तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो कम्युनिकेशन की है। तो कम्युनिकेशन की भी यहाँ पर जबरदस्त व्यवस्था की गई है। लीकी केबल लगी हुई है, यानी एक ऐसी केबल जिससे सिग्नल पूरे की पूरी टनल में जाते हैं। तो यहाँ हम आपको वह दृश्य दिखा रहे हैं कि CRS चल रहा है और मोटर ट्राली के जरिए हम पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो हिस्सा है जिसका CRS किया जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा ट्रैक 100 kmph का है, इकहरा ट्रैक है, सिंगल लाइन है। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आखिरकार सिंगल लाइन क्यों बनाई गई। तो सिंगल लाइन इसलिए बनाई गई क्योंकि हिमालय का यह इलाका है, ब्रॉड गेज लाइन है, बड़ी बड़ी टनल्स को बनाना आसान नहीं है और यहाँ प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना था, क्योंकि लंबा समय हो गया था। 94 में यह प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं जिसको सैंक्शन किया गया था, आगे बढ़ाया गया था और उसके बाद इसमें काम बड़ा धीमा सा चला। घाटी के इलाके में ट्रैक डाला गया, घाटी के इलाके के बाद आगे बढ़ना आसान नहीं दिख रहा था और जो बजट दिए गए थे वो कहीं ना कहीं ओवर बस्ट हो रहे थे, यानी जितनी जरूरत है उतना बजट नहीं था। तो इसके लिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, USBRL को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया और नेशनल प्रोजेक्ट जब घोषित किया गया उसके बाद इसमें तेजी आई। एक बार फिर से इसमें तेजी आई, हम कह सकते हैं घाटी से आगे बढ़ता हुआ यह प्रोजेक्ट बनिहाल तक पहुंच गया। और उससे पहले की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को ये माना गया कि 111 किलोमीटर का जो इलाका है उसमें रेलवे लाइन डाली नहीं जा सकती है। तो 2008 में जो सरकार थी उसने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन 2008 का दौर बीत गया, फिर दोबारा यहाँ पर शुरुआत हुई। 2012 से एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट में जान आई और 2014 आते आते सरकार जब बदल गई तो दोबारा 111 किलोमीटर के ट्रैक पर पूरी नजर रखी गई और जल्द से जल्द काम को पूरा करने का निश्चय किया गया। और यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कामयाबी की कहानी है। लंबे अरसे के बाद ये सफलता मिली है और यह जो सफलता है यह आसान नहीं है। और यहाँ
जो ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधा सीधा अंजी को ले जाता है, यानी कटरा से जब ट्रेन चलेगी तो इस टनल के जरिए सीधा सीधा आप भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे पुल पर पहुंचेंगे। तो यहाँ हम आपको टनल 34 का सीआरएस दिखा रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि क्यों यह प्रोजेक्ट देश के लिए कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होगा। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी अब सीधा सीधा देश के दूसरे इलाकों से रेलवे के जरिए जुड़ गई है और जल्द ही पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रैक का उद्घाटन करेंगे और जब यहाँ पर ट्रेनें चलेंगी तो इसके इस इलाके में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे जिन इलाकों में जाती है वहां विकास की एक नई लहर लेकर आती है। तो यहाँ हम आपको टनल 34 का सीआरएस दिखा रहे हैं और चूंकि ये बड़ी टनल है इसलिए इसमें जगह जगह इसके पैसेज दिए गए हैं, यानी जो लोग आर पार कोई दिक्कत हो तो कहीं ना कहीं इस टनल से बाहर जा सकते हैं और बाहर जाकर सुरक्षित अपना जगह तलाश सकते हैं। टनल 34 से अब हम बाहर आ रहे हैं। टनल 34 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी ये टनल है और यहाँ जो दृश्य आगे आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में अलग है, पूरी तरह से अलग है, क्योंकि देश का पहला केबल स्टेट पुल सामने है। जब आप कटरा से बनिहाल की ट्रेन में सवार होंगे तो जब टनल 34 से बाहर आएंगे तो आपको यह खूबसूरत दृश्य दिखेगा और यहाँ जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये सीआरएस इंस्पेक्शन का है। तो अब हम अंजी पुल पहुंच चुके हैं। अंजी पुल की बात करें तो 96 केबल पर आधारित यह पुल है और यह पुल कहीं ना कहीं देश का इकलौता ऐसा पुल है जो रेलवे पुल जो केबल स्टेड है। और इसमें अगर केबल्स की बात करें तो जो केबल्स लगाए गए हैं वो इम्पोर्टेड हैं, बाहर से लाए गए हैं। तो आपको हमने अंजी ब्रिज पहले भी दिखाया है, तो आज सीआरएस का मौका है, हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे के पूरे पुल को अब अंतिम मंजूरी देने का काम चल रहा है और यहाँ पर एक एक चीज को सीआरएस मुआयना करेंगे, क्योंकि यह पुल अपने आप में अनूठा कहा जा सकता है। क्योंकि पहले यहाँ की जो प्लानिंग थी वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेहराबदार पुल की प्लानिंग थी, यानी जिस तरीके से चेनाब ब्रिज मेहराबदार है उसी तरीके का पुल यहाँ पर बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन उसके बाद इसका डिज़ाइन बदला गया, क्योंकि यह जगह रियासी फॉल्ट की जगह है और यहाँ उतनी जगह नहीं है कि कोई उस तरह का पुल बनाया जा सके। तो डिज़ाइन बदली गई, डिज़ाइन बदलने के बाद केबल स्टेड पुल बनाने का फैसला लिया गया और आज की अगर हम बात करें तो यहाँ केबल स्टेड पुल बन चुका है और आज अंजी अपनी कहानी कह रहा है। क्योंकि अंजी की जब हम बात करेंगे तो नीचे अंजी दरिया है या अंजी नदी है और आसपास जो ऊंचे पहाड़ हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये टिपिकल लोकेशन है। इस पुल को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो महसूस की गई वो कह सकते हैं तेज़ रफ्तार हवाओं से। तो उन हवाओं से प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था की गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ख़ास तौर पर इस पुल की जो दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो हम कह सकते हैं साइट स्पेसिफिक सीस्मिक सर्वे किए गए, यानी भूकंप के लिहाज से इस पूरे के पूरे पुल को सुरक्षित रखने का भी इंतजाम किया गया। अलग अलग एजेंसीज की मदद ली गई और अगर हम इस पुल के डिज़ाइन की बात करें तो असिमेट्रिकल पुल है, यानी एक हिस्सा अलग तरीके का है, दूसरा हिस्सा अलग तरीके का है। और यह पुल यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे टनल 34, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जिस टनल से होकर हम आए हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यह टनल 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी है और इस पुल पर हम आपको कई बार लेकर आए हैं जब यह बन रहा था। आज यह पुल पूरी तरीके से इसका निर्माण हो चुका है और यहाँ जो जब इस पुल पर ट्रेन आएगी तो हम कह सकते हैं कि ये बैलास्टेड ट्रैक है, क्योंकि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में 111 किलोमीटर के 2 हिस्से ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं बैलास्टेड, बाकी बैलास्टलेस ट्रैक है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीआरएस इंस्पेक्शन किया जा रहा है और
साथ ही साथ अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो अंजी ब्रिज एक अहम कड़ी है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 111 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो कटरा से बनिहाल के बीच का ये ट्रैक पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर जाता है। और इस समय हम सीधा सीधा इस ट्रैक पर पहुंच चुके हैं और ये आपको हम ट्रैक दिखा रहे हैं, पुल दिखा रहे हैं। और इन केबल्स की अगर हम बात करें तो इनको जब लाया गया था तो इनको लाने का जो फैसला था उस समय कोरोना का समय था, तो कहीं ना कहीं तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियां और उसके बाद यूक्रेन वार, इन सारी दिक्कतों के बीच में यह पुल तैयार हुआ है। तो क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करें, आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो आसपास का इलाका मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से वैली इफेक्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर जो घाटी है वो सकरी है और इस वजह से जब हवाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार बढ़ जाती है और जब हवाओं की रफ्तार ज़्यादा होती है तो पुल को भी खतरा रहता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को भी कहीं ना कहीं उसमें परेशानी हो सकती है। और इसके लिए इसमें खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो मेन स्पैन है या हम कह सकते हैं जो मुख्य जगह है, वहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाती है, क्योंकि जब टनल से हम बाहर निकले थे उतनी ज़्यादा हवाएं नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी और उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए, हवा का इफेक्ट कम करने के लिए यहाँ खास तरीके के पैनल्स लगाए गए हैं, खास मटेरियल के हैं। और इससे हवाओं का जो मुड़ाव है वो पुल को कम से कम नुकसान पहुँचाता है। तो मतलब उनकी उसकी ताकत को कम करने का काम। साथ ही साथ इस पुल की अगर हम बात करें तो यह पुल अंजी नदी से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर है और हम कह सकते हैं इन्वर्टेड वाई या उल्टा वाई के आकार का यह पायलान बना हुआ है। तो यह पायलान भी काफ़ी ऊंचा है। साथ ही साथ यहाँ जब वंदे भारत जैसी ट्रेन निकलेगी तो अलग ही दृश्य नजर इस समय हम अंजी पुल पर हैं, भारतीय रेलवे का इकलौता केबल आधारित पुल। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंजी पुल का सीआरएस हो रहा है, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका मुआयना कर रहे हैं। और यह पुल कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का अनूठा पुल कहा जा सकता है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर चिनाब की तरह मेहराबदार पुल बनना था, लेकिन बाद में डिज़ाइन बदला गया और डिज़ाइन बदल कर केबल स्टेड पुल का डिसीजन लिया गया। 2016 के बाद से यहाँ पर एक्टिविटी तेज हुई और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह पर हम आपको कई बार लाए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 111 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन जिसके कटरा बनिहाल के बीच की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह रेल सेक्शन हम कह सकते हैं कि अलग है। अलग कैसे है? क्योंकि पूरा का पूरा रेल सेक्शन कुछ हिस्से को छोड़कर कहा जा सकता है बैलास्टलेस है, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो बैलास्टेड ट्रैक है। ये देखिए बैलास्टेड ट्रैक है और बैलास्टेड ट्रैक इसलिए है क्योंकि असिमेट्रिकल पुल है और असिमेट्रिकल पुल पर जब ट्रेन आएगी तो कहीं ना कहीं इसमें झुकाव आएगा, इसमें लचक आएगी। उस लचक को बैलेंस करने के लिए इस तरह का ट्रैक डाला गया है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यह अनूठा डिज़ाइन है, इटालपर ने डिज़ाइन किया है, यानी इटली की रेलवे ने इसको डिज़ाइन किया है। साथ ही साथ जिस जगह पर यह मौजूद है वहाँ पर रियासी फॉल्ट है। रियासी फॉल्ट यानी एक ऐसी जगह जो बड़े भूकंप को जन्म दे सकती है। तो इसके लिए भी इसका साइट स्पेसिफिक सिस्मिक सर्वे हुआ है और जो स्टडी हुई उसके बाद इस पुल को डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक और चीज़ बड़ी हो जाती है, इस मौसम के लिहाज से ये जगह बिल्कुल अलग है, लिहाजा यहाँ पर तेज़ रफ्तार हवाओं के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 213 kmph की रफ्तार से अगर हवाएं यहाँ पर चलें तो भी हम कह सकते हैं कि नुकसान नहीं होगा। तो उसकी भी तैयारी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ट्रैक की अगर हम बात करें तो 100 kmph के लिए यह ट्रैक तैयार किया गया है और ये 100 kmph पर जब यहाँ ट्रेन चलेगी तो हम कह सकते हैं कटरा से बनिहाल का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। और यह पुल कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के इतिहास की में दर्ज होने वाला पुल है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में यहाँ से वंदे भारत जैसी ट्रेनें तेज़ी से चलेंगी।
तमाम लोग इस इलाके से होकर गुजरेंगे और इस अनूठे पुल को देखेंगे। इस समय अंजी ब्रिज पर सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है और हमारे साथ देसवाल जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है तो क्या-क्या चीजें आप लोग चेक करते हैं? कैसे जानते हैं ये बेहतरीन बना है? इसमें जो पिछले 20 साल से जितना भी कार्य इंजीनियर्स ने किया है, उसकी सारी स्टेज बाय स्टेज रिव्यू किया जाता है, फ्रॉम सर्वे स्टेज टू फाइनल कमीशनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टेस्ट्स हुए हैं, इसकी ज्योमेट्री के पैरामीटर्स हैं, उनको सबको बारीकी से गहन उसका निरीक्षण किया जाता है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जब कमर्शियल हम लोग ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर, पैसेंजर और फ्रेट ऑपरेशंस, उससे पहले बहुत ही सघन तरीके से जांच करके, टेस्टिंग कमीशनिंग करके, उसके बाद में ही हम इसके ऊपर रेगुलर ट्रेन ऑपरेशन शुरू करेंगे। अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट जो है एक लंबे समय से चलने वाला प्रोजेक्ट है। कई चैलेंजेस थे, जिसमें T33 की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की, क्या-क्या देखा? उसमें एक्चुअली जो टनलिंग किया गया है वो एक क्रिटिकल जोग्राफिकल कंडीशन है। वहाँ पे जो हिमालयाज के दो अलग अलग तरह के जो फॉर्मेशन हैं, उनका जंक्शन है बेसिकली वो। तो जो हिमालय इज ए यंग फॉर्मेशन बेसिकली, इसमें बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं, और मूव करने की वजह से जो MBT वाला एरिया था, जो हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट था उस टनल के अंदर, उसमें इंडियन रेलवे हैज़ एनकाउंटर्ड लॉट ऑफ इश्यूज, एंड उसमें उसके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस निकाले गए हैं। अब वो टनल थ्रू हो गया है, और अभी उसमें उसकी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरी तरह से सेफ़ है, और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि कोई चीज़ बची हुई है। उसको बहुत अच्छे से निर्माण कार्य किया जा चुका है। सर, अंजी ब्रिज को लेकर अगर एक आखिरी सवाल है। अंजी ब्रिज को लेकर पहले जो डिज़ाइन था, उसके बाद दूसरा डिज़ाइन आया, केबल स्टेड ब्रिज है, भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टेड है। तो इसमें जो सिक्योरिटी के या हम कहते हैं सेफ्टी पैरामीटर्स आपको किस तरीके से नज़र आए? सेफ्टी पैरामीटर सारे जो डिज़ाइन स्टेज पे ही तय किए जाते हैं। जब ब्रिज की डिज़ाइन होती है, उसी के दौरान जो हमारी इंडियन रेलवे की जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, उसके साथ ही जो बेस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स इसमें लगाए गए थे, और हर तरह की जो संभावना होती हैं, इंक्लूडिंग दी सीस्मिक इवेंट एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस के दौरान जो भी लोडिंग कंडीशंस होंगी, उन सबको कंसिडर करने के बाद ही ब्रिज की डिज़ाइन होती है। तो सब चीज़ों को इसमें टेक केयर किया गया है। सर, एक आखिरी सवाल। पिछली बार जैसे मैंने देखा था कि आप संगलदान से चेनाब, रियासी तक आपने इंस्पेक्शन किया था, और ये सेक्शन अभी तक जो आपने देखा, दोनों में कोई एक रास्ता है या एक जैसा दिख रहा है, या कुछ फ़र्क है दोनों? नहीं, फ़र्क तो देखो, कोई भी स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन होती हैं, अलग अलग तरह के कुछ चैलेंजेस, उधर अलग तरह की कुछ फीचर्स थी। वहाँ पे बहुत लंबे लंबे टनल्स बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में चिनाब के ऊपर जो स्टील आर्च ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की गई है, तो देर आर डिफरेंसेस, बट बाई एंड लार्ज सब जगह काफ़ी अच्छा काम हमारी इंजीनियर्स की टीम ने किया है, और जो कि काबिल तारीफ़ है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सीआरएस इंस्पेक्शन जल्द ही पूरा होने वाला है, और उसके बाद स्पीड ट्रायल किया जाएगा। तो आपको हम ये तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि आखिरकार जो अप्रूवल मिलता है वो किस तरीके से मिलता है। जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन चलेगी। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का इरादा है। इस समय हम अंजी ब्रिज से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर अंजी ब्रिज पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुका है, और यहाँ ट्रॉली इंस्पेक्शन चल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की बात करेंगे तो जिस जगह पर हमारी ट्रॉली चल रही है, इस जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला करेगी। और यहाँ पीछे छूटता हुआ अंजी ब्रिज, अंजी खड्ड की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा था, और एक अनोखे डिजाइन का पुल तैयार हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि अगली जो टनल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह टनल सीधा सीधा रियासी स्टेशन के पास ले जाती है, और अब हम उस टनल के अंदर जा रहे हैं। और टनल 35 की अगर हम बात करेंगे तो एक छोटी सी टनल है, और यहाँ से रियासी बिल्कुल पास में है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो शुरुआती प्लानिंग थी उसमें
कई टनल्स हुआ करती थी, लेकिन कई टनल्स को आपस में मिला दिया गया। छोटी छोटी टनल्स हैं, उनको मिलाया गया और टनल्स की जो नंबरिंग की गई, अगर हम उसकी बात करें तो जम्मू से लेकर सीधा सीधा बारामूला तक की नंबरिंग की गई है। तो यहाँ अब हम एक और टनल के अंदर हैं और यहाँ टनल का काम आपको हम दिखा रहे हैं। टनल की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 111 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। कटरा से बनिहाल के बीच में पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर यह टनल्स निकलती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, क्योंकि 111 किलोमीटर में से सीधा सीधा 90% से ज़्यादा इलाका टनल से होकर गुजरता है। तो टनल के बाद फिर टनल और टनल के बाद आप निकलते हैं तो ब्रिज पर निकलते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 2 शानदार ब्रिज हैं, जिसमें अंजी खट ब्रिज और दूसरे ब्रिज की बात करें तो चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि मेहराबदार पुल है। और चिनाब रेलवे पुल पर सीआरएस हो चुका है संगलदान से रियासी के बीच में, और अब जो बचा हिस्सा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो कटरा से लेकर रियासी के बीच में 17 किलोमीटर का यह रास्ता अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। यहाँ पर काम तो काफ़ी पहले शुरू किया गया था। जैसे टनल 33 की बात करें तो 2003 में काम शुरू हुआ था, तब उसको टनल 1 कहा जाता था, लेकिन जब उसमें दिक्कतें आनी शुरू हुई तो काम बार बार बंद हुआ। अब जाकर 21 साल बाद सबसे आखिरी चरण में वह टनल तैयार हुई, और यही वजह है कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली के बीच में जो रेलवे सेवा चलनी थी उसकी जो डेट है उसको बार बार बढ़ाया गया। यानी हर बार डेडलाइन बढ़ती रही, लेकिन अब वो समय आ गया है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में ट्रेन चलाई जा सकती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का यह संदेश रेल मार्ग के जरिए दिया गया है। और आने वाले दिनों की बात करें तो दिल्ली से आप बैठेंगे सीधा सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे, कश्मीर घाटी में सैलानी बढ़ जाएंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी आने वाले सैलानियों की अगर हम बात करें तो साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं, और वो तीर्थयात्री श्रीनगर जाने के लिए अब ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। इससे इस इलाके में कारोबार बढ़ेगा, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है या लोगों का जो हम कह सकते हैं कि वेलबींग है वो बढ़ेगी। और यह पूरा का पूरा ट्रैक ऐसे ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है जहां पर ट्रेन की बात तो दूर, सड़कें तक नहीं थी। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो 260 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, उसके बाद जगह जगह ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। समय तो जरूर लगा, लेकिन कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। आज की तारीख में यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जाने वाला है, और इसको जिस तरीके से जिस अंदाज में पूरा किया गया वो अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ अब हम कह सकते हैं कि यह टनल जहाँ पर खत्म होगी वहाँ पर रियासी स्टेशन यार्ड शुरू हो जाएगा। और रियासी स्टेशन की अगर हम बात करें तो अनूठा स्टेशन है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं ट्रैक जो पड़ा हुआ है वो पुल पर मौजूद है। यानी इतनी भी जगह नहीं थी कि स्टेशन पूरा का पूरा बनाया जाए। तो इस तरीके के तमाम चैलेंजेज हैं। अगर हम 111 किलोमीटर में स्टेशनों की बात करें तो खड़ी स्टेशन एक ऐसी जगह पर था जहां पर आसपास के पहाड़ों को काट कर वो जगह बनाई गई। सुम्बड़ की बात करें तो सिंकिंग माउंटेन, यानी जो पहाड़ है वो धंस रहा था, लैंडस्लाइड जबरदस्त तरीके की थी, और वहां पर सुम्बड़ स्टेशन बनाया गया। सुम्बड़ से आगे बढ़े तो संगलदान रिमोट एरिया हुआ करता था। हालांकि ये घाटी के पास में है, लेकिन एक ऐसी जगह पर है जहां से आना जाना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हो जाती थी रास्ते बंद, मौसम खराब रास्ता बंद। लेकिन अब वह स्थिति नहीं रहेगी। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने एक अलग तरीके की वंदे भारत डिजाइन की है, जो ऐसी जगहों पर चल सकती है जो काफ़ी ठंडे हों, काफ़ी गर्म हों। तो इस ट्रैक के लिए नई वंदे भारत को भी सामने लाया जा चुका है। तो नई वंदे भारत इस ट्रैक पर चलेगी।
कटरा से बनिहाल होते हुए श्रीनगर सीधा सीधा पहुंचेगी। हम आपको बता दें, जब भी रेल मंत्री से बात होती थी तो उनका यही कहना था कि पहली जो ट्रेन चलेगी वह वंदे भारत चलेगी और वह सपना पूरा होने इस समय हम अंजी ब्रिज से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर अंजी ब्रिज पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुका है और यहाँ ट्रॉली इंस्पेक्शन चल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की बात करेंगे तो जिस जगह पर हमारी ट्रॉली चल रही है इस जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला करेगी। और यहाँ पीछे छूटता हुआ अंजी ब्रिज, अंजी खड्ड की अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा था और एक अनोखे डिजाइन का पुल तैयार हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात कहूँगा कि अगली जो टनल है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यह टनल सीधा सीधा रियासी स्टेशन के पास ले जाती है और अब हम उस टनल के अंदर जा रहे हैं। और टनल 35 की अगर हम बात करेंगे तो एक छोटी सी टनल है और यहाँ से रियासी बिल्कुल पास में है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो शुरुआती प्लानिंग थी उसमें कई टनल्स हुआ करती थी लेकिन कई टनल्स को आपस में मिला दिया गया, छोटी छोटी टनल्स हैं उनको मिलाया गया और टनल्स की जो नंबरिंग की गई अगर हम उसकी बात करें तो जम्मू से लेकर सीधा सीधा बारामूला तक की नंबरिंग की गई है। तो यहाँ अब हम एक और टनल के अंदर हैं और यहाँ टनल का काम आपको हम दिखा रहे हैं। टनल की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 111 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। कटरा से बनिहाल के बीच में पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर यह टनल्स निकलती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, क्योंकि 111 किलोमीटर में से सीधा सीधा 90% से ज़्यादा इलाका टनल से होकर गुजरता है। तो टनल के बाद फिर टनल और टनल के बाद आप निकलते हैं तो ब्रिज पर निकलते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें दो शानदार ब्रिज हैं, जिसमें अंजी खड्ड ब्रिज और दूसरे ब्रिज की बात करें तो चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि मेहराबदार पुल है। और चिनाब रेलवे पुल पर सीआरएस हो चुका है संगलदान से रियासी के बीच में। और अब जो बचा हिस्सा है अगर हम उसकी बात करते हैं तो कटरा से लेकर रियासी के बीच में 17 किलोमीटर का यह रास्ता अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। यहाँ पर काम तो काफ़ी पहले शुरू किया गया था। जैसे टनल 33 की बात करें तो 2003 में काम शुरू हुआ था, तब उसको टनल 1 कहा जाता था। लेकिन जब उसमें दिक्कतें आनी शुरू हुई तो काम बार बार बंद हुआ। अब जाकर 21 साल बाद सबसे आखिरी चरण में वह टनल तैयार हुई और यही वजह है कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली के बीच में जो रेलवे सेवा चलनी थी उसकी जो डेट है उसको बार बार बढ़ाया गया, यानी हर बार डेडलाइन बढ़ती रही। लेकिन अब वो समय आ गया है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में ट्रेन चलाई जा सकती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे का यह संदेश रेल मार्ग के जरिए दिया गया है। और आने वाले दिनों की बात करें तो दिल्ली से आप बैठेंगे सीधा सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे, कश्मीर घाटी में सैलानी बढ़ जाएंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी आने वाले सैलानियों की अगर हम बात करें तो साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं। और वो तीर्थयात्री श्रीनगर जाने के लिए अब ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। इससे इस इलाके में कारोबार बढ़ेगा, साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है या लोगों का जो हम कह सकते हैं कि वेलबीइंग है वो बढ़ेगी। और यह पूरा का पूरा ट्रैक ऐसे ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है जहां पर ट्रेन की बात तो दूर, सड़कें तक नहीं थी। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो 260 किलोमीटर सड़कें बनाई गई, उसके बाद जगह जगह ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। समय तो जरूर लगा, लेकिन कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। आज की तारीख में यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक कहा जाने वाला है। और इसको जिस तरीके से, जिस अंदाज में पूरा किया गया वो अपने आप में बेमिसाल है। यहाँ अब हम कह सकते हैं कि यह टनल जहाँ पर खत्म होगी वहाँ पर रियासी स्टेशन यार्ड शुरू हो जाएगा। और रियासी स्टेशन की अगर हम बात करें तो अनूठा स्टेशन है, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं ट्रैक
जो पड़ा हुआ है वो पुल पर मौजूद है, यानी इतनी भी जगह नहीं थी कि स्टेशन पूरा का पूरा बनाया जाए। तो इस तरीके के तमाम चैलेंजेज हैं। अगर हम 111 किलोमीटर में स्टेशनों की बात करें तो खड़ी स्टेशन एक ऐसी जगह पर था जहां पर आसपास के पहाड़ों को काट कर वो जगह बनाई गई। सुम्बड़ की बात करें तो सिंकिंग माउंटेन, यानी जो पहाड़ है वो धंस रहा था, लैंडस्लाइड जबरदस्त तरीके की थी और वहां पर सुम्बड़ स्टेशन बनाया गया। सुम्बड़ से आगे बढ़े तो संगलदान रिमोट एरिया हुआ करता था। हालांकि ये घाटी के पास में है, लेकिन एक ऐसी जगह पर है जहां से आना जाना मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि जब लैंडस्लाइड हो जाती थी रास्ते बंद, मौसम खराब रास्ता बंद। लेकिन अब वह स्थिति नहीं रहेगी। वंदे भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने एक अलग तरीके की वंदे भारत डिजाइन की है, जो ऐसी जगहों पर चल सकती है जो काफी ठंडे हो, काफी गर्म हो। तो इस ट्रैक के लिए नई वंदे भारत को भी सामने लाया जा चुका है। तो नई वंदे भारत इस ट्रैक पर चलेगी, कटरा से बनिहाल होते हुए श्रीनगर सीधा पहुंचेगी। हम आपको बता दें, जब भी रेल मंत्री से बात होती थी तो उनका यही कहना था कि पहली जो ट्रेन चलेगी वह वंदे भारत चलेगी, और वह सपना पूरा होने जा रहा है। टनल 35 से अब हम बाहर निकलने वाले हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीआरएस सर्वे चल रहा है, और यहाँ टनल के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट्स दूर हैं, लेकिन जैसे ही टनल से बाहर आने की जगह आती है तो लाइट्स पास में आ जाती हैं। इन पूरी टनल्स की अगर हम बात करें तो BLT ट्रैक है, यानी बैलास्टलेस ट्रैक है। साथ ही साथ यहाँ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी टनल में कम्युनिकेशन दिया गया है, यानी इसमें चलने वाली ट्रेन के जो लोको पायलट और गार्ड आपस में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यह आखिरी सेक्शन है जिसका सीआरएस इंस्पेक्शन चल रहा है। USBRL प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहा था, लेकिन आज की तारीख में यह पूरा हो गया है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ट्रॉली रिफ्यूज, देखिए, यानी टनल के अंदर एक ऐसी जगह दी जाती है जहाँ पर अगर कोई ट्रेन आ रही हो तो ट्रॉली को साइड में किया जा सके। और अब हम इस टनल से निकलकर सीधा रियासी स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो रियासी स्टेशन सामने नजर आएगा। सामने अगर हम देखें पावर सब स्टेशन है, यानी इस सेक्शन को बिजली की जो सप्लाई होती है वो इसी जगह से होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें, इस रेल सेक्शन की एक और बड़ी खासियत है कि इसका ज्यादातर हिस्सा टनल्स में है और एक छोटा सा हिस्सा बाहर है। तो ऐसा ही जो बाहर हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम जैसे ही बाहर आते हैं एक छोटा सा पुल पड़ता है, और एक पुल जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद एक दूसरा पुल पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले इस जगह पर एक और छोटी सी टनल बननी थी, लेकिन बाद की जो प्लानिंग हुई उसमें टनल्स को हटा दिया गया। अब हम रियासी स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ सीआरएस इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है, क्योंकि पिछली दफा जब हमने आपको दिखाया था तो संगलदान से लेकर रियासी के बीच में इंस्पेक्शन किया गया था, लेकिन आज हम बात करें तो कटरा से लेकर रियासी के बीच का पूरा कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इंस्पेक्शन किया है। यहाँ देखिए रियासी स्टेशन अपने आप में अनूठा स्टेशन, और यह अनूठा स्टेशन एक अनूठे अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 807.825 मीटर है, और आप समझिए ये लगातार ऊंचाई बढ़ती जाएगी और बनिहाल तक ऊंचाई इसी तरीके से बढ़ेगी। यानी यह रेल सेक्शन पूरी तरीके से हिमालय के उन इलाकों से होकर गुजरता है जहां पर आना जाना आसान नहीं है। तो रियासी स्टेशन का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं स्टेशन पर मौजूद है। तो स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ स्टेशन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम इस समय सीधा रियासी स्टेशन पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और अब यहाँ से हम कह सकते हैं तैयारी चलेगी कि इस पर ट्रेन को चलाकर देखा जाए। तो ट्रेन चलाई जाएगी, जो ट्रेन चलाई जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इस पूरे के पूरे सेक्शन में
वंदे भारत एक्सप्रेस चलने जा रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का इरादा है। जल्द ही प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि कटरा से लेकर श्रीनगर तक तेजी से चलती चली जाएगी। तो यहां पर हम आपको ट्रॉली इंस्पेक्शन दिखा रहे थे और यहां ट्रॉली इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है। तो इस जगह की अगर हम बात करें तो ये रियासी स्टेशन है। तो रियासी और कटरा के बीच में जो इंस्पेक्शन है उसको पूरा कर लिया गया है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन रियासी।